एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। बड़े प्रचलित हुए इस मीम को आज शिरोमणि अकाली दल के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक पाया जा रहा है। जो पार्टी एक जमाने में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बनाती हो, आज उसकी दशा ऐसी हो गई कि दल के टॉप 2 नेता भी ऐसी हार हारे कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। 94 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल हों या उनके पुत्र सुखबीर सिंह बादल, दोनों ने पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों में अपनी मूल सीट खोने के साथ ही राज्य में अपनी पार्टी की स्थिति ऐसी कर दी कि अब अकाली दल विधानसभा में ढूंढे नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि अकालियों के पास अपने अस्तित्व को बचाने का कौन सा वो एक रास्ता है जो भाजपा से होकर जाता है और कैसे भाजपा ही इस दल को तार सकती है। दरअसल अकालियों के पास अपने अस्तित्व को बचाने का एक ही रास्ता रह गया है जो भाजपा के साथ वापस जाकर ही संभव है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 विधानसभा सीटों में 92 सीटों को हासिल कर बहुमत के साथ पंजाब में क्लीन स्वीप किया है। शिरोमणि अकाली दल अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ पीछे रह गया है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद निर्वाचन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जगदीप कंबोज से 30,930 मतों के अंतर से चुनाव हार गए हैं, जबकि प्रमुख शीयद नेता प्रकाश सिंह बादल भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लंबी सीट से हार गए। जब पार्टी के शीर्ष 2 नेताओं को, जिनमें एक 4 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तो उप मुख्यमंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल की इतनी करारी हार देखने को मिले तो पार्टी का मूल ही खिसकने लगता है। धरातल से धाराशायी हो चुकी शिरोमणि अकाली दल अब अपने अस्तित्व के लिए राज्य में हाथ पैर मार रही है। इस जुगत में कि किसान आंदोलन का साथ देकर पंजाब चुनाव जीत लेंगे, शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए गठबंधन से पीछा छुड़ा लिया था। विडंबना ये है कि एकमात्र नेता जिसे कभी इतना बड़ा जनादेश मिला था कि 93 सीटों के साथ उसने सरकार बनाई थी, आज उससे डबल डिजिट की संख्या ला पाने में पसीने छूट रहे हैं। 1997 में प्रकाश सिंह बादल थे जब अकाली दल को 75 और भाजपा को 18 सीट प्राप्त होने के साथ शीयद भाजपा गठबंधन ने 93 सीटें जीती थीं। फिर 2012 में बादल ने शिरोमणि अकाली दल को लगातार जीत दिलाकर इतिहास रच दिया और बादल चौथे कार्यकाल के लिए सीएम बने। चुनाव प्रबंधन कौशल और इतिहास बनाने के लिए उनके बेटे और पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की सराहना की गई थी। 2017 में ये आंकड़ा घटकर 15 सीट का रह गया था और बाद में जब एनडीए का साथ छोड़ इस बार 2022 का चुनाव बसपा के साथ लड़ा तो संख्या 3 पर आकर सिमट गई। ऐसे में किसान आंदोलन का समर्थन करने के रौब में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, भाजपा गठबंधन से अलग होना और अंततोगत्वा माया मिलीन राम की मंत्र के साथ शिरोमणि अकाली दल के हाथ ठेंगा ही लगा। ऐसे में राज्य में अब शिरोमणि अकाली दल का अस्तित्व तो धरती में समाहित होने के साथ ही उसके कार्यकर्ताओं में ये टीस है कि क्या भाजपा से अलग होना एक सही फैसला था? अधिकांश का जवाब न में ही आता है। ऐसे में 2017 में ये पहली बार था कि बादल के नेतृत्व वाला अकाली दल मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन सका और दिल्ली की एक पार्टी अचानक राज्य में आकर राज्य की राजनीति में भूचाल ले आई और आम आदमी पार्टी से शीयद ने अपना स्थान खो दिया। भले ही बादल अकाली दल की मूल विचारधारा से दूर हो रहे हैं, सिखों के हितों की रक्षा के लिए और इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी को एक प्रभावी चुनाव जीतने वाली मशीन के रूप में प्रतिबंधित किया। लेकिन लगातार सबसे खराब अपमानजनक हार के साथ ऐसा लगता है कि पार्टी अब मशीन पीसने की स्थिति में आ गई है। वोट शेयर डेटा ये स्पष्ट करता है कि 2014 में उन्होंने जिस स्थान को खोना शुरू किया था उसका सबसे मजबूत कारण उनके निर्वाचन क्षेत्र सिखों में असंतोष था, जो अब भी जारी है। ये भी स्पष्ट है कि सत्ता से बाहर होने के 5 साल बाद भी बादल अभी भी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं
और 2015 में बेअदबी और बहबल कला पुलिस फायरिंग जैसे मुद्दों ने उनकी राजनीति पर एक काला साया डालना जारी रखा है। सिख निर्वाचन क्षेत्र में जमीन खोने के बाद जो बड़े पैमाने पर किसानों के निर्वाचन क्षेत्र के साथ ओवरलैप करता है, बादल तब बाद में भी बुरी तरह से लड़खड़ा गए जब उन्होंने शुरू में 3 विवादास्पद कृषि बिलों के मुद्दे को लेकर भाजपा के साथ संबंध तोड़ दिया। लेकिन इस प्रकरण ने एक बार फिर सिख किसानों के बीच उनकी छवि और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया था। विशेष रूप से अंततः इस बार के चुनाव में अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। सुखबीर ने भले ही किसी अन्य अकाली गुट को चुनौती नहीं बनने दी, लेकिन इस हार के बाद उन्हें एक बार फिर अपने नेतृत्व को लेकर सवालों का सामना करना पड़ेगा। अभी के लिए अपमानजनक हार ने बादल के नेतृत्व और अकाली दल के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। ऐसे में अब करो या मरो वाली स्थिति में पहुंच चुके शिरोमणि अकाली दल और उसके नेताओं के पास एक ही अवसर है जिसे भुनाने से वो राजनीतिक रूप से गंगा नहा लेंगे। भाजपा के पास वापस जाना एक अंतिम विकल्प है जिससे नकार देना पुनः उसकी बेवकूफी ही होगी।